Hello everyone, welcome to Big News by Sleepy Classes and Happy Ganesh Chaturthi to all of you. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गणेश चतुर्थी एंड उनके तिलक कनेक्शन से रिलेटेड. यूजुअली बिग न्यूज़ में हम क्या करते हैं, बिग न्यूज़ में हम उस दिन की कोई मेजर खबर है या उस दिन का कोई मेजर इवेंट है उसको डिस्कस करते हैं. सो आज हमारा फोकस रहेगा तिलक कनेक्शन का विद गणेश चतुर्थी. सो गणेश चतुर्थी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है एंड कुछ साउथ इंडिया के पार्ट्स हैं एंड गुजरात के पार्ट्स हैं जहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है. पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है लेकिन इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉम्प एंड शो से इसको सेलिब्रेट करते हैं हम. बाल गंगाधर तिलक की एसोसिएशन होने से पहले इस फेस्टिवल के साथ ये जो फेस्टिवल था काफ़ी ज़्यादा एक प्राइवेट हाउस होल्ड अफेयर था, यानी घरेलू ही फेस्टिवल था. लोग अपने घर में ही मनाते थे. इतना रोड्स में जैसे हम प्रेजेंटली देख रहे हैं कि इतना पॉम्प एंड शो से चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेशंस चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था इससे पहले. तो तिलक का एक मेजर हाथ है इन सब चीज़ों को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए. ठीक है जी, तो वो जानेंगे. सबसे पहले गणेश चतुर्थी का जो हम थोड़ा इतिहास है वो जान लेते हैं. 10 दिन का ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट करते हैं टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश. तो लॉर्ड गणेश कौन थे? लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती के छोटे बेटे थे. तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ गणेश चतुर्थी. ठीक है जी. एंड अब इसके ऊपर जो इसकी ओरिजिन है उसके ऊपर जो हिस्टोरियंस हैं उनके वेरीड व्यूज़ हैं. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनके हमें बहुत पहले इंस्टेंसेस मिलते हैं बैक इन टाइम विद सतवाहना पीरियड. सो 271 BCE के अराउंड जो सतवाहना पीरियड था सेंट्रल इंडिया में, उस टाइम पर भी हमें इसके एविडेंस मिले हैं. उनका ये कहना है कुछ हिस्टोरियंस का. एंड उसके बाद ये जो प्रथा है आगे राष्ट्रकूटास तक एंड चालुक्य डायनेस्टीज़ तक चलती रही. सो ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि 1300 साल तक ये जो सेलिब्रेशंस हैं किसी ना किसी फॉर्म में चलती रही हैं, स्पैनिंग दीज 3 डायनेस्टीज़. ठीक है जी. इसके बाद जो दूसरे सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं, दूसरा सेक्शन है, उनका कहना है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर स्टार्ट किया गया था इनको. एंड जो एम था इसके पीछे क्या था, कल्चरल एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाना लोगों के बीच में. ठीक है जी. अब जैसे हम बात कर चुके हैं पहले भी, 1892 तक ये काफ़ी ज़्यादा एक रिजर्व्ड प्राइवेट फेस्टिवल रहा और लोग अपने घर में ही मनाते थे. लेकिन 1893 में बाल गंगाधर तिलक जो है थोड़ा चेंज लाते हैं इस चीज़ में एंड उसको हम आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के रोल में. तो बाल गंगाधर तिलक 1856 में ही वॉज बॉर्न. 1857 की उसके बाद जो रेवोल्यूशन होती है, तो इन अ वे हम बाल गंगाधर तिलक को चाइल्ड ऑफ इंडियन रिबेलियन बोल सकते हैं. इंडियन रिबेलियन को हमने काफ़ी नाम दे रखे हैं, सिपाही म्यूटनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना. सो जो वहाँ उस रिवॉल्ट की जो खामियाँ थी, जो ड्रॉबैक्स थे, धीरे धीरे बाय ग्रोइंग अप तो तिलक को वो सब चीज़ें पता चल रही थी कि जैसे यूनिटी की कमी थी और डिवाइड था, सोशल डिवाइड था. तो ये सब चीज़ों की वजह से जो रिवॉल्ट है वो फेल हुआ. सो तिलक ने कुछ जो अपने एजेंडा में चीज़ें सेट की. जैसे उन्होंने सोचा कि इंडियंस को और ज़्यादा यूनाइट करना चाहिए. लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो कब स्ट्रांग होता है, जब वो एक कॉमन आइडल को मानते हैं ना. अगर हम सबका एक कॉमन गोल होगा या हम सबकी एक कॉमन एलिजेंस होगी तभी हम एक बॉन्ड में आ पाएंगे. अदरवाइज डिविजन्स तो मल्टीपल हैं ही, स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी. यहाँ पर कास्ट, रीजन, रिलीजन और रेस, इतनी ज़्यादा तो हमारे पास डिवाइडिंग लाइंस हैं. तो तिलक ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम एक कॉमन आइडल को अगर हम इक्वली वर्शिप करेंगे तभी जो एक बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन के उभरेगा एंड तभी पीपल वोंट बी बैक बाइटिंग. तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा जो इसके लिए हमारे पास आइडल है दैट इज़ लॉर्ड गणेश. लॉर्ड गणेश को गॉड फॉर एवरी मैन बोला जाता था एंड अपर कास्ट, लोअर कास्ट, लीडर्स, फॉलोअर्स सभी उनको इक्वली वर्शिप करते थे. तो इसीलिए जो आइडियल आइडल बने वो कौन बने, लॉर्ड गणेश बने. एंड इनफैक्ट गणेश चतुर्थी की पॉपुलराइजेशन हुई जब एज ए नेशनल फेस्टिवल, तो वो एक ब्रिज बन गए बिटवीन ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स. तो क्योंकि अब सभी लोग इक्वली किसी एक आइडल को वर्शिप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता गया. एंड 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जो कि एक सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन था. एंड उसमें उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए ऑफ इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश इन पवेलियंस. एंड उसके बाद एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया ऑफ इमर्जन ऑफ ह्यूज गणेश स्टैचूज ऑन द 10th डे. तो अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में हम विटनेस करते हैं जो पूरी प्रोसेशंस एंड उसके बाद विसर्जन जिसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें लॉर्ड गणेश के आइडल्स की बाल गंगाधर तिलक ने 1893 के गणेश उत्सव के टाइम पर से स्टार्ट कर दी थी. ठीक है जी. एंड ये जो
फेस्टिवल है, अब एक और भी इसने काम किया, सोशल बॉन्ड जो है उसको तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा था, इसके पैरेलली ही अंग्रेज़ों ने इस टाइम पर क्या किया हुआ था, सोशल पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स हैं उनको बैन किया हुआ था। तो जो सेलिब्रेशंस थी फेस्टिवल की, इतने ज़्यादा जब लोगों का जो मास गैदरिंग्स हो जाती थी, तो जो सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग्स करनी होती थी जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने, तो इन बड़े बड़े प्रोसेशंस में वो अपनी सीक्रेट मीटिंग्स भी कर लेते थे विदाउट गेटिंग कॉट। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं हम तिलक जी का, कि उन्होंने इनोवेटिवली इस प्लान को सोचा। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया बाल गंगाधर तिलक की जो कंट्रीब्यूशन रही टुवर्ड्स द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, उनकी सेलिब्रेशंस, एंड कैसे उन्होंने काफ़ी चतुराई से क्या किया, एक तरीका निकाल लिया ऑफ गैदरिंग द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड ऑल। अब आगे हम देखते हैं ओवरऑल तिलक की क्या कंट्रीब्यूशन रही नेशनलिज्म में, एंड जो भी उनके जो वेरियस स्टेप्स थे उन सब के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सो तिलक एक्सपायर्ड ऑन 1920, एंड उस टाइम पर ही इसी दिन को 1 अगस्त को ही नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। तो आई होप आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो पॉइंट्स हैं, खिलाफत मूवमेंट क्या थी, ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तिलक के डेथ के वाले दिन ही स्टार्ट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू तिलक को डेजिग्नेट करते थे एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, एंड महात्मा गांधी ने इनको डिस्क्राइब किया एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक अंग्रेज़ थे, आपको उनका नाम बताना है क्या है, उन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला था, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तिलक ने एक पॉलिटिकल जो एक लीगल बैटल है वो भी उनके साथ लड़ी। सो आपको बताना है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक को किसने बोला था। Now let us learn about the postulates of तिलक की तिलक की अप्रोच क्या थी आज़ादी के लिए। तो तिलक वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ स्वराज, ना पूर्ण स्वराज चाहिए, तिलक का यही कहना था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हम जो इम्पॉर्टेंट उनकी क्वालिटीज़ थी, किस डायरेक्शन में वो आज़ादी को हासिल करना चाहते थे एंड क्या क्या वो चाहते थे, वो हम चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं 4 पॉइंट्स में सिंपल। एक तो कॉमन लैंग्वेज तिलक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तिलक हिंदी को एज अ लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट बोलते थे, एंड जो उनकी मेजर स्पीचेस होती थी वो या हिंदी में होती थी या मराठी में होती थी, एंड इंग्लिश को मेजरली वो अवॉइड ही करते थे। तिलक पहले कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट को सोल इन नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सजेस्ट किया कि ऐसा होना चाहिए आज़ादी के बाद, ठीक है जी। एंड तिलक के इम्पॉर्टेंट 2 न्यूज़पेपर्स भी थे, केसरी एंड मराठा। तो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में था, प्लीज़ डू कमेंट दीज थिंग्स, ओके। अगला पॉइंट था कि मियर प्रोटेस्ट नॉट पैक्ड बाय सेल्फ रिलायंस विल नॉट हेल्प पीपल। तो तिलक का ये काफ़ी एक फर्म बिलीव था। महात्मा गांधी वॉज ऑन द अदर एंड, वो कहते थे कि आप प्रोटेस्ट करते रहो, एंड प्रोटेस्ट प्लीड जो प्रे पिटिशन प्रोटेस्ट है ना, PPP मॉडल जो था गांधी जी का। सो तिलक उससे थोड़ा डिसएग्री करते थे। तिलक कहते थे कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ रिलायंस भी दिखानी पड़ेगी। तो जैसे हमने बंगाल मूवमेंट के टाइम पर देखा, स्वदेशी मूवमेंट जो थी, तो वहाँ पर लोग जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को तो बॉयकॉट कर ही रहे थे, लेकिन पैरेलली ही लोगों ने अपनी जो खादी प्रोडक्ट्स हैं और जो इंडिजिनस नेशनल स्कूल्स थे ना, वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो तिलक का भी यही मानना था कि सेल्फ रिलायंस के बिना कोई भला नहीं होगा अगर हमें आज़ादी चाहिए तो, लेकिन गांधी जी के व्यूज़ वर अ लिटिल डिफरेंट। इसके बाद गुड विशेज़ बिटवीन मास्टर एंड स्लीव्स आर इम्पॉसिबल। सो तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने भगवद गीता का हवाला देते हुए कहा कि कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं आ सकता अगर कोई इंसान किसी ऑप्रेसर को, यानी जो इंसान दूसरे को दबा रहा है, उसको उसकी हत्या कर दे विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिवॉर्ड, कि चाहे उसने ये भी ना सोचा हो कि मुझे एंड में मिलेगा क्या, लेकिन उसने अगर ये ऐसा कर दिया तो उसके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। इस आर्टिकल के बाद तिलक के ऊपर अंग्रेज़ों ने इंसाइटमेंट टू मर्डर के चार्जेस लगाए एंड उनको 18 मंथ्स का इनफैक्ट जेल सेंटेंस भी हुआ। एंड आफ्टर हिज रिलीज़ आफ्टर 18 मंथ्स उन्होंने क्या स्लोगन दिया, जो उनका सबसे फेमस स्लोगन है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एंड फाइनली स्वदेशी। सो तिलक चाहते थे सेल्फ रिलायंस, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई 1916 में विद मोहम्मद अली जिन्ना एंड एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की लीग ऑल दो पैन इंडिया कवर करती थी,
तिलक की जो लीग थी वो महाराष्ट्र रीजन तक ही कन्फाइंड थी। दोस्तों कमेंट्स में आपको ये भी बताना है कि तिलक की लीग में क्या बॉम्बे आता था या बॉम्बे तिलक की लीग की जुरिस्डिक्शन के बाहर था। सो दिस यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको कमेंट्स में बतानी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर किसको बोला जाता था, हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तिलक ने काफ़ी ज़्यादा जो इंस्पिरेशन है अपनी रशियन रेवोल्यूशन से भी ड्रॉ की, ठीक है। एंड इसीलिए जो उनका काफ़ी बड़ा एक बिलीव था फेडरल इंडिया में। उन्होंने सोचा कि जो फ्री इंडिया होगा इट शुड बी फेडरल, जहाँ पर सभी जो रिलीजन्स हैं, रेसेस हैं, वो को एग्जिस्ट करेंगी एंड एज इक्वल्स एग्जिस्ट करेंगी। तो दिस वॉज द ग्रैंड ब्रॉड विजन ऑफ लोकमान्य तिलक। एंड नाउ बिफोर वी कंक्लूड, एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि अगर आपको पसंद है जो हम पढ़ा रहे हैं एंड इट डज़ ऐड वैल्यू टू व्हाट यू आर स्टडिंग, तो आई वुड लाइक कि आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, उससे जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करनी है आप वो कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। दूसरा काम है आप लाइक कर सकते हैं। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही वीडियो दूसरे लोगों को रिकमेंड होता है, तो दैट वुड बी अ हेल्प टू अस। एंड फाइनली आप डोनेट कर सकते हैं, जितना भी आपकी पॉकेट परमिट करे उतना आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डोनेट कीजिएगा, ताकि हमारा जो ये पूरा मॉडल है वो सस्टेनेबल बने एंड हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्री वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड कर सके। सो दैट इज़ ऑल एंड फाइनली गणपति बप्पा मोरया।